हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सीकर स्टडी पॉइंट पर। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों की। इसमें से सबसे ज़्यादा आपको 15 प्रश्न देखने को मिलेंगे, वो रहेंगे उत्तराखंड के, और बाकी 15 प्रश्न रहेंगे हिंदी और जीके के। तो दोस्तों ये सब कुछ इसमें मिक्स रहता है, इसलिए भी ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि सिर्फ उत्तराखंड, पहले क्या होता था, मैं सिर्फ उत्तराखंड देता था, फिर उसमें हिंदी नहीं हो पाती थी और फिर जीके भी नहीं हो पाती थी, तो इसलिए मिक्स है और बहुत ज़्यादा हेल्पफुल सीरीज़ है। और आज जो आपका प्रश्न है वो है दोस्तों, प्रथम गढ़वाली नाटक जो जय विजय है वो किसने लिखा, वो आपको बताना है। प्रथम गढ़वाली नाटक जय विजय किसने लिखा है, ये आज आपको बताना है। और दोस्तों ये सीरीज़ बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है आपके लिए। तभी दोस्तों जब जनवरी की बात बता रहा हूँ मैं, 2 जनवरी को 10,000 सब्सक्राइबर हो गए थे और अभी 50,000 होने वाले, शायद 15 अगस्त से पहले तक उम्मीद है हो जाएंगे, वरना 20,000 तो तब भी, या 20 अगस्त तब भी। तो ये सीरीज़ बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है और इसलिए शायद लोग भी जुड़ रहे हैं। तो आज जो आपका प्रश्न मैंने आपको बता दिया है, प्रथम गढ़वाली नाटक जय विजय किसने लिखा है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों जो कल का प्रश्न था उसकी। कल का जो प्रश्न था दोस्तों वो था एसडीआरएफ के गठन को लेकर, और मुझे पहले से ही पता था कि इसमें 2-3 डेटा सामने निकल कर आएंगी, और तभी मैंने आपसे पूछा भी था ये। और सबसे पहले अमन राउत जी हर रोज़ बताते हैं 12 जुलाई 2013 को। ऑफिशियल अगर देखेंगे तो ऑफिशियल वेबसाइट पर आप 9 अक्टूबर 2013 आपको दिखेगा। बाकी परीक्षा वाणी में 9 अक्टूबर 2013 तो नहीं है, कहीं और जगह लिखा हुआ है, ऑफिशियल वेबसाइट में है। और परीक्षा वाणी में आपको कहीं पर 21 जुलाई 2013, और ये इन्होंने बताया है अरुण भारद्वाज जी ने। और एसडीआरएफ की ऑफिशियल वेबसाइट 9 अक्टूबर 2013, पंकज पटवाल जी ये भी हर रोज़ बताते हैं। नथिंग इम्पॉसिबल ये भी हर रोज़ बताते हैं, और सभी लोग लगभग हर रोज़ ही बताते हैं। और यहाँ पर देखिए इन्होंने एसडीआरएफ 21 जुलाई 2013 को मंजूरी दी थी, 9 अक्टूबर 2013 को गठन हुआ था, कहीं कहीं 5 अगस्त भी है। जो ऑप्शन में मिले वो लगाना उचित होगा, ये बात तो बिल्कुल सही है। ऑप्शन के हिसाब से आपको जाना है, और मैं भी इसमें आपको कुछ स्पेशल नहीं बता सकता, क्योंकि ऑफिशियल वेबसाइट देखेंगे तो 9 अक्टूबर 2013 मिलता है, और बाकी बुक में देखेंगे परीक्षा वाणी या फिर कहीं तो 21 जून मिलता है, कहीं पर 12 जुलाई मिलता है। तो ये आपको याद रखना है, ऑप्शन के हिसाब से आपको जाना है। तो अब बात कर लेते हैं आज के महत्वपूर्ण प्रश्नों की। तो शुरुआत होगी दोस्तों हिंदी से, और हिंदी का पहला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। तो इनमें से आपको बताना है, जल्दी से आपको कमेंट करके बताना है। तो इनमें से अशुद्ध वाक्य, कवि ने संपादक को एक कविता भेजी, अध्यापका ने शिष्य से प्रश्न पूछा, बच्चे ने कहा था पर आपने नहीं सुना। अच्छा, बच्चे की बात पर ध्यान दो। अमित ने जेब से 10 रुपये का नोट निकाला। तो दोस्तों यहाँ पर अध्यापका या फिर अध्यापकी होता या पिकाई हो जाता, तो ये हो जाएगा यहाँ पर गलत। तो इस तरह से आपको पहचानना है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर, बाकी सभी सही हैं। अगला है, इनमें से अशुद्ध वर्तनी शब्द है। तो इनमें से आपको बताना है कौन सा जो शब्द है वो अशुद्ध है। अब जो नए होंगे उनको लगेगा कि सभी के सभी यहाँ पर शुद्ध है, लेकिन यहाँ पर दोस्तों 3 तो शुद्ध हैं लेकिन एक अशुद्ध है। महत्व तो बिल्कुल सही है, पैतृक बिल्कुल सही है। अब इनमें से तो वाल्मीकि भी सही है, तो कई लोग छोटी करेंगे लेकिन नहीं, वाल्मीकि भी सही है। सन्यासी भी सही होता, मगर यहाँ पर बिंदु ये यहाँ पर होना चाहिए था, तो अब ये हो गया सही। यहाँ पर बिंदी होनी चाहिए थी, तो अब हो गया ये सही। और इस तरह से नहीं, तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। अब ये सही हो गया, यहाँ पर बिंदी लगा के 100 के ऊपर लगेगा ये, तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न है, निम्न शब्दों में से देशज भाषा का चयन करें। मेधावी तत्सम है, मुखर तत्सम प्रकृति ये सब। तो डोंगा हो जाएगा, जैसे डोंगा लोटा ये सब होते हैं, तो ये हो जाएंगे देशज शब्द। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची नहीं है। तो सूर्य का पर्यायवाची दोस्तों एक बार एग्जाम में पूछा गया था। मार्तंड किसका है, तो ये सूर्य का है। मरीचि भी सूर्य का है। अब केसरी से तो आपने पहचान लिया होगा, चलो पतंग भी सूर्य का ही है। पतंग, मार्तंड और मरीचि। तो केसरी वाहन राजत, अरे वो तो आरती में है, तो ये शेर का है, शेर का। तो ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, अयादि संधि है। अब दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में जरूर बनेंगे, क्योंकि ये देखिए अच्छे लेवल के एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन जरूर आएंगे। तो अयादि संधि किसमें है, उत धन योग, ये होगा उद्योग। इसमें कौन सी संधि, व्यंजन संधि। तथा धन एव, तथैव, तो ये बनेगा, ये गलत लिख दिया हमने, तथैव, तो ये बनेगा वृद्धि संधि। अब्ज ये बनेगा व्यंजन संधि।
नौ धन इक, इसमें कौन सा बनेगा, तो नाविक, तो ये हो जाएगा अयादी संधि, तो ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, नाम धातु संज्ञा कहलाती है। धातु से बनने वाली क्रिया, सहायक क्रिया से बनने वाली, या सर्वनाम से बनने वाली क्रिया, या फिर संज्ञा या विशेषण से बनने वाली क्रिया। तो नाम धातु क्रिया, संज्ञा या सर्वनाम विशेषण से बनने वाली क्रिया, तो ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, जैसा करोगे वैसा भरोगे में कौन सा सर्वनाम है। तो निजवाचक तो नहीं है, तो ये हो जाएगा संबंधवाचक। जैसा करोगे वैसा भरोगे तो संबंधवाचक है, बाकी पुरुषवाचक नहीं, प्रश्नवाचक तो दूर दूर तक नहीं दिख रहा होगा, तो संबंधवाचक हो जाएगा इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, भवानी शाह ने देवप्रयाग में एक संस्कृत पाठशाला की प्रारंभिक पाठशाला कब खोली। तो पहली बात तो आप याद रखना आपको, देवप्रयाग में संस्कृत पाठशाला किसने खोली, तो भवानी शाह ने। एक क्वेश्चन आपका 1 नंबर के लिए आ सकता है, और बाकी डेट आपको याद रखनी है, या कहाँ खोली, तो देवप्रयाग में, तो ये हो जाएगा 1862 में, 1862 में। और 1859 में हेनरी रैमजे गए थे इनको गद्दी पर बिठाने के लिए, और 1859 से 1871 तक रहते ये भवानी शाह, तो इसका क्षेत्र हो जाएगा 1862। अगला प्रश्न है, गोरखों की ओर से 1812 में उत्तराखंड में भू राजस्व व्यवस्था किसने की। तो ये आपको बताना है यहाँ पर, 1812 में उत्तराखंड में भू राजस्व व्यवस्था गोरखों की ओर से ये की थी काजी बहादुर भंडारी ने। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है, काजी बहादुर भंडारी, बाकी अमर सिंह थापा नहीं, तो काजी बहादुर भंडारी। अगला प्रश्न है, पादरी विलियम बटलर ने नैनीताल में कब भारत के प्रथम मेथोडिस्ट चर्च की स्थापना की। तो पादरी विलियम बटलर ने नैनीताल में भारत के प्रथम जो मेथोडिस्ट चर्च है उसकी स्थापना की थी 1858 में, और 1856 से लेकर 1884 तक हेनरी रैमजे कुमाऊं कमिश्नर थे, तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। तो 1858 में प्रथम मेथोडिस्ट चर्च नैनीताल में। अगला है, राज्य में मेरी यात्रा मोबाइल ऐप किस विभाग द्वारा शुरू किया गया है। पर्यटन विभाग, जिन्होंने सोचा है आप बिल्कुल गलत हैं। तो मेरी यात्रा जो मोबाइल ऐप है ये है आपदा प्रबंधन विभाग एवं SDRF, तो इनका है मेरी यात्रा ऐप, तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। लग तो ऐसा रहा कि मेरी यात्रा पर्यटन से होगा। अगला है, लाखों गुफा की खोज MP जोशी द्वारा कब की गई। तो पहला प्रश्न यही, लाखों गुफा की खोज MP जोशी ने किसने की थी, तो MP जोशी ने। कहाँ है, तो अल्मोड़ा में है। लाखों गुफा अल्मोड़ा से जाएंगे चितई, चितई से थोड़ा आगे जाएंगे तो वहाँ आपको मिलेगी लाखों गुफा। तो 1968 में MP जोशी द्वारा की गई थी, तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है, महेश्वर प्रसाद जोशी, 1968 में। अगला प्रश्न है, गढ़वाल रेजिमेंट का युद्ध जय घोष है। फॉरेस्ट गार्ड में पूछा गया प्रश्न है, जय बद्री, जय विशाल बद्री या फिर जय बद्री विशाल। तो इनमें टक्कर है, तो ये हो जाएगा जय बद्री विशाल, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। और कुमाऊं रेजिमेंट का क्या है युद्ध घोष, ये आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कुमाऊं रेजिमेंट का। अगला प्रश्न है, देहरादून में स्थित भारतीय सैन्य अकादमी की स्थापना फील्ड मार्शल सर फिलिप चेटवुडबर्ड द्वारा कब की गई। तो पहली बात, इंडियन मिलिट्री एकेडमी भारतीय सैन्य अकादमी की स्थापना फील्ड मार्शल फिलिप चेटवुडबर्ड के द्वारा की गई थी। कब की गई थी, तो 1922 तो नहीं 1932 हो जाएगा, 1 अक्टूबर 1932, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। और इसके अलावा इतने में तो 1 अक्टूबर 1932 को इसकी स्थापना की गई थी, बाकी इसका उद्घाटन भी हुआ था, औपचारिक उद्घाटन कह सकते हैं, तो ये 10 दिसंबर 1932 को। तो कहीं कहीं ये भी डेट आपको आएगी, तो 2 डेट एक साथ नहीं आएंगी, तो इसलिए आप ये भी याद रखिएगा 10 दिसंबर 1932 भी। तो 1 अक्टूबर 1932 हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड की निम्नलिखित खाद्य फसलों में से सर्वाधिक क्षेत्रफल पर बोई जाने वाली फसल है। तो सर्वाधिक क्षेत्रफल पर 33% पर गेहूँ, फिर चावल, फिर बाकी मक्का भी होता ही है, माजरा भी होता ही है, तो ये हो जाएगा गेहूँ इसका सही उत्तर, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, किस वर्ष उत्तराखंड में टाइगर वॉच योजना का शुभारंभ हुआ। तो ये आपको बताना है, टाइगर वॉच योजना परीक्षा वाणी में आसानी से मिल जाएगा, तो इसका क्षेत्र हो जाएगा 1991-92 में टाइगर वॉच योजना का शुभारंभ हुआ था। और स्नो लेपर्ड योजना वो भी मिल जाएगी आपको, स्नो लेपर्ड योजना ये कब से, ये 1990-91 से, तो ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है, स्नो लेपर्ड 1990-91 और टाइगर वॉच 1991-92।
अगला प्रश्न है, किस औषधीय पौधे से सिर दर्द, दांत दर्द तथा मूत्राशय संबंधी रोगों के उपचार के लिए दवाई बनाई जाती है? बाकी क्योंकि ये भी परीक्षा वाणी में है चैप्टर पूरा ही, और तो ये आपको बताना है यहाँ से। तो ये हो जाएगा बेलाडोना, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। बेलाडोना की खेती कुमाऊं में 1903 में शुरू की गई थी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, बेलाडोना। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, चेरापूंजी स्थित है? नागाफाड़ी, गारो, खासी या फिर मिकिर? तो ये हो जाएगा चेरापूंजी है, तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चेरापूंजी मेघालय में है और ये खासी पहाड़ी पर है, तो दिखाई नहीं दे रहा है, तो ये हो जाएगा खासी पहाड़ी पर, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति भवन को डिजाइन किया गया था? तो किसके द्वारा किया गया था राष्ट्रपति भवन को डिजाइन? तो ये आपको बताना है, एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। तो जो लोग बता रहे हैं ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। एडविन लुटियंस के द्वारा राष्ट्रपति भवन को डिजाइन किया गया, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की सुरक्षा करता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 32, ऑप्शन नंबर डी, मौलिक अधिकारों की सुरक्षा करता है। जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है वो है अनुच्छेद 32 में, तो वही है। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है, अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। अगला प्रश्न है, किस अभिलेख से ज्ञात होता है कि स्कंदगुप्त ने हुणु को पराजित किया था? सभी के सभी प्रश्न बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर दोस्तों अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर से कर दीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब और जाते जाते हो सके तो एक शेयर भी जरूर करेगा। तो यहाँ पर आपको बताना है, किस अभिलेख से ज्ञात होता है कि स्कंदगुप्त ने हुणु को पराजित किया था? तो ये हो जाएगा भीतरी स्तंभ लेख से पता चलता है। अगला प्रश्न है, बक्सर के युद्ध में दिल्ली का शासक कौन था? तो बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो 1764 में हुआ था और दिल्ली का शासक था शाह आलम द्वितीय। तो ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग की स्थापना कब हुई? थंबनेल पर भी आपने देखा होगा प्रश्न। कृषि लागत एवं मूल्य आयोग की स्थापना हुई थी तो 1965 में। तो कृषि लागत एवं मूल्य आयोग की स्थापना जिन जिन लोगों ने बताया 1965, तो आप बिल्कुल सही हैं। अगला प्रश्न है, किस उत्सव को छोटी बकरीद कहा जाता है? नुणाई, मौड़ या फिर मरोज? तो मरोज को कहा जाता है छोटी बकरीद, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। नुणाई त्यौहार जौनसार बाबर में, मौड़ ये भी मनाया जाता है, इसमें मछली मारने का उत्सव होता है, मछली मतलब कि पकड़ते हैं उसके बाद कुछ बेहोश करके। तो ये हो जाएगा इसका सही उत्तर मरोज, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, पहाड़ का रेगिस्तान किसे कहा जाता है? तो नेलांग घाटी भी सही है, नेलांग और जादुंग घाटी भी सही है। तो नेलांग जादुंग घाटी उत्तरकाशी में है, और जादुंग से समझ गए होंगे जो भूटिया की झाड़ जनजाति है, तो जादुंग घाटी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हमारा पहाड़ का रेगिस्तान कहा जाता है नेलांग जादुंग घाटी उत्तरकाशी को। अगला प्रश्न है, आधुनिक नेपाल का बिस्मार्क किसे कहते हैं? तो ऑप्शन देखिए, पराक्रम शाह, प्रद्युम्न शाह, फतेह शाह। ये तो बाकी हमारे पवार शासक दे दिए, तो सिर्फ एक ही उत्तर है यहाँ पर, पृथ्वी नारायण शाह आधुनिक नेपाल का बिस्मार्क कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न है, बाकी अगर आपको ये नहीं भी आता तो तब भी आप इसका उत्तर दे पाएंगे। प्रसिद्ध पुस्तक गढ़वाल वर्णन के लेखक हैं। अब ऑप्शन देखिए, आत्मचंद, रतनचंद, इन दोनों को आपको हटा देंगे तो उत्तर आ जाएगा हरिकृष्ण रतुड़ी गढ़वाल वर्णन पुस्तक के लेखक हैं। गढ़वाल का इतिहास भी है इनका, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हरिकृष्ण रतुड़ी गढ़वाल वर्णन। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड का न्यूनतम भौगोलिक क्षेत्रफल वाला जनपद है। तो इसमें पूछा है कि किस जनपद का क्षेत्रफल सबसे कम है? तो पहले नंबर पर चंपावत आएगा, चंपावत का 1766, चलो क्षेत्रफल 1766। रुद्रप्रयाग का 1984, बागेश्वर का 2246, 2360 है हरिद्वार का, और 2541 है 2500 के आसपास, 2500 ये है उधम सिंह नगर का। तो ये हो जाएगा चंपावत हो जाएगा इसका सही उत्तर, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस जनपद में सिक्कू का पवित्र स्थान मीठा रीठा साहिब है?
तो ये है चंपावत में। तो 2 प्रश्न चंपावत से लगातार आ गए हैं। तो चंपावत में है और मीठा रीठा का वैज्ञानिक नाम है सेपिंडस एमाराजिनेटस। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है, सेपिंडस एमाराजिनेटस ये है मीठे रीठे का वैज्ञानिक नाम। तो जब यहाँ जाएंगे आप, यहाँ मीठे रीठे होते हैं और काफ़ी प्रसिद्ध जगह है, सिक्कू का पवित्र तीर्थ स्थान है मीठा रीठा साहिब, ये चंपावत में। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे 30 महत्वपूर्ण प्रश्न। अगर आप चैनल पर नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी मिलते हैं गाइज नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू सो मच।